हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 5वां पार्ट है जहां आप सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूंगा जिसका आपको इनडायरेक्ट बनाकर कमेंट करना होगा। देखते हैं उसका जवाब कौन कौन दे पाता है। तो यहाँ लिखा गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो तो उसे निम्नानुसार बदल दिया जाता है। कैसे बदलते हैं, चलो देखते हैं। सेड या सेड टू को जब आप बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर एलास ओहो शब्द आते हैं, यानी दुख प्रकट हो रहा है, अगर किसी काम को करने से दुख हो रहा है तो उस वाक्य के सैड या सैड टू को बदल देंगे आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हुर्रे आया है, हुर्रे का मतलब खुशी होता है, अगर आप किसी बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं तो सैड या सैड टू को बदल देंगे आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर वाक्य में ब्रेवो या बेल्डन आया है, यानी आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को बदल देंगे आप एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में रिग्रेट, कोई पछतावा बताया गया है, पछतावे की बात हो रही है, तो सैड या सैड टू को आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सरप्राइज दिखाया गया है, सरप्राइज बताया गया है, यानी किसी भी तरह का सरप्राइज है, किसी भी तरह की चौंकने वाली बात हो रही है, तो वहां सेड या सेड टू को आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये सेड या सेड टू को बदलने के नियम थे कि कब आप बदलते हैं। जब किसी बात का दुख होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, खुशी होती है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शाबाशी या तालियां बजाकर आप स्वागत कर रहे हैं किसी का तो एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, रिग्रेट है, पछतावा है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के द्वारा सैड या सैड टू को बदल दिया जाता है। इस सेंटेंस के अनुसार आप अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, एक्सक्लेमेटरी शब्दों को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे अलास, हुर्रे, वेल डन, ये शब्द आते हैं तो इनको हटा दिया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा गया है, ही सेड टू मी अलास सी हैज डाइड। अलास से वो दुख प्रकट कर रहा है, और देखो सेंटेंस भी लिखा गया है सी हैज डाइड, वो मर चुकी है, इस बात का दुख है। तो सेंटेंस में दुख प्रतीत हो रहा है, इस वजह से सेड या सेड टू को आप किस में बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जिन वाक्यों में दुख होता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे आप, एलास को हटा देंगे, सी थर्ड पर्सन है इस वजह से नहीं बदला जाएगा, सी हैज हैव को हैड में बदल देते हैं, सी हैड डाइड। इससे पहले इम्पेरेटिव जो सीखा था उसमें इम्पेरेटिव को नहीं बदला जाता है, सिर्फ प्रोनाउन बदला जाता है, लेकिन यहाँ एक वाक्य पूरा है तो वाक्य को बदला जाता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड डाइड। यहाँ एक बात याद रखनी होती है कि जो भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसका फिर पुनः आप यूज नहीं करते हैं, उसको हटा दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को आप हटा देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। अगला सेंटेंस लिखा है, ही सेड हुर्रे यू वॉन द लॉटरी। ही सेड, उसने कहा, वाओ आपने लॉटरी जीत ली। जीत ली एक एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, एक खुशी का एक्सप्रेशन है, एक खुशी हो रही है उसे काम करने की, तो हुर्रे खुशी हो रही है तो किस में बदलाएंगे सैड को, he said, he exclaimed with joy, सैड को exclaimed with joy में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा, हुर्रे को हटा देंगे, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है नहीं तो थर्ड पर्सन ही मान लेते हैं, और ही का सब्जेक्टिव केस भी ही होता है। तो ही पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो पास्ट को किस में बदलते हैं हैड थर्ड फॉर्म में, तो ही हैड वॉन द लॉटरी, वॉन की थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है। तो ही सेड हुर्रे यू वॉन द लॉटरी, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द लॉटरी। अगला लिखा है, द सन सेड टू हिज फादर, बेटे ने अपने फादर से कहा, सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी बेटा कहीं गया था और वहां से वक्त पर नहीं आ पाया, लेट हो गया वो आने में, तो उसके लिए वो सॉरी कह रहा है, सॉरी मैं लेट हूँ। सॉरी फॉर बीइंग लेट का मतलब क्या है, सॉरी यानी माफ कीजिए मैं लेट हूँ, आई एम लेट।
तो यहाँ आई एम लेट को बनाना होगा। सॉरी फॉर बीइंग का मतलब क्या है, आई एम लेट, तो आई एम लेट को बदलना होगा आपको। सॉरी बोल रहा है यानी पछतावा हो रहा है, तो पछतावा के लिए क्या बोलते हैं, द सन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पछतावा के लिए रिग्रेट लगाते हैं। द सन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट इन्वर्टेड कॉमा दैट आई एम लेट हो गया। सॉरी फॉर बीइंग लेट का हमने क्या मान लिया, आई एम लेट, तो आई को सन से बदलूंगा ही, एम को वॉज कर देते हैं, लेट का लेट, तो ही वॉज लेट। क्या सीखा हमने, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। तो बाकी पूरा बन जाएगा, द सन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज लेट। अगला लिखा है रुद्र सेड, रुद्र ने कहा, वेल डन, शाबाश, यू हैव अचीव्ड योर गोल, बहुत खूब, आपने अपने गोल को प्राप्त कर लिया है। बहुत खूब, शाबाशी दी जा रही है, तालियां बजाई जा रही हैं। तो जहां तालियां शाबाशी की बात होती है तो सेड को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। तो रुद्र एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज इन्वर्टेड कॉमा दैट, वेल डन को हटा देंगे, यू हैव अचीव्ड, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ही, हैज हैव को हैड कर देते हैं, ही हैड अचीव्ड, योर को बदलेंगे, योर को बदला जाएगा क्योंकि योर क्या है, प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन ही, थर्ड पर्सन ही का पजेसिव हिज, क्योंकि योर एक पजेसिव है तो पजेसिव है तो पजेसिव ही लेकर आएंगे, तो ही हैड अचीव्ड हिज गोल। रुद्र एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट ही हैड अचीव्ड हिज गोल, योर को हिज में बदल देंगे, योर एक पजेसिव केस है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड आई डोंट बिलीव इट, ही सेड आई डोंट बिलीव इट, यानी सरप्राइज होकर कह रहे हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, आई डोंट बिलीव इट, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को, यानी सरप्राइज हुआ वो व्यक्ति, चौंक गया। और आपने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति चौंके, सरप्राइज हो, तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इन्वर्टेड कॉमा दैट आई डोंट बिलीव इट, आई को बदलूंगा मैं किससे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट सी, सी का सब्जेक्टिव केस सी, तो आई को जब सी से बदला तो सी हो गया, डू नॉट को डिड नॉट, बिलीव का बिलीव, इट का आप चाहें तो दैट कर सकते हैं यहाँ, बिलीव दैट। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी डिड नॉट बिलीव दैट या बिलीव इट। तो सिर्फ प्रोनाउन को बदलना है, प्रोनाउन को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बदलना बताया था, आई होप यहाँ भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर आपको प्रोनाउन बदलने की दिक्कत है तो पिछले वीडियोस को वॉच करें। अगला सेंटेंस लिखा गया है, यू सेड टू मी गुड, का इनडायरेक्ट बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और मैं देखता हूँ इसका इनडायरेक्ट कौन बना पाता है। थैंक यू, बाय बाय।